छोटा सा कच्चा घर जिसकी दीवारें भी जैसे दर्द की कहानी सुनाती हो। सुबह हो चुकी है, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है, लेकिन इस घर में उजाला नहीं, बस चिंता, मजबूरी और भूख का अंधेरा फैला है। चूल्हा ठंडा पड़ा है और बर्तन जैसे खुद गवाही दे रहे हों कि कई दिनों से उनमें कुछ पका ही नहीं। राघव जी, आप फिर बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि हम किस हाल में जी रहे हैं? घर में एक दाना नहीं बचा, बच्चों के चेहरे सूख गए हैं। कल रात मैंने उन्हें सीने से लगाकर सुला दिया, लेकिन पेट की आग तो शांत नहीं हुई ना। मैं आपको रोकना नहीं चाहती, लेकिन अब डर लगने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये हालात हमसे सब कुछ छीन ले। सीमा, तुम जो कह रही हो ना, वो हर एक शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभता है। मैं भी हर रात सो नहीं पाता, बस यही सोचता रहता हूं कि मैं कैसा बाप हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। गोवर्धन सेठ का काम छोड़ नहीं सकता। अगर आज देर हो गई ना, तो वो आधी मजदूरी काट लेगा और वही थोड़े से पैसे हमारे घर की आखिरी उम्मीद है। लेकिन आज मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी कमरे के कोने से हल्की सी आहट आती है। दो मासूम आंखें जो नींद से नहीं, भूख से खुली हैं। राघव की 9 साल की बेटी राघव के पास आकर धीरे से बोलती है, पापा, कल रात बहुत डर लग रहा था। जब भूख लगती है ना, तो आंखें बंद करने पर भी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे पेट अंदर से रो रहा हो। आप आज कुछ अच्छा खाना लेकर आओगे ना? मैं वादा करती हूँ, मैं पूरा खाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। पापा, मेरी स्कूल शर्ट भी अब बिल्कुल फट चुकी है। स्कूल में बच्चे हंसते हैं, टीचर भी पूछते हैं। लेकिन अब चिंता मत करना, अगर पैसे कम होना तो पहले घर का राशन ले आना। मैं कपड़े बाद में भी पहन सकता हूँ, लेकिन पायल भूखी नहीं रहनी चाहिए। मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरे दिल के टुकड़े हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज तुम्हारा बाबा खाली हाथ नहीं आएगा। आज चाहे जो हो जाए, मैं पैसे लेकर ही लौटूंगा। तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, ये मैं वादा करता हूं, और मैं इसे हर हाल में निभाऊंगा। गांव का सबसे मशहूर ढाबा भीड़ से भरा हुआ, लेकिन इस भीड़ के पीछे छिपी है एक मजदूर की मजदूरी। ओए राघव, ये क्या टाइम है आने का? तुझे पता है ना मेरी दुकान पर देर से आने का क्या मतलब होता है? अगर 1 मिनट और लेट होता ना, तो आज आधी मजदूरी काट देता। ये कोई तेरे बाप का घर नहीं है जहां जब मन करे तब आ जाए। माफ कर दीजिए सेठ जी, घर में हालात ठीक नहीं थे, बच्चे भूखे थे, बस उन्हीं को संभालने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन मैं वादा करता हूं, आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तेरे जैसे लोग बस बहाने बनाना जानते हैं। चल अब ज्यादा ड्रामा मत कर, जल्दी काम पर लग। देख कितनी भीड़ है, ये लोग तेरे हाथ के खाने के लिए आते हैं, समझा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू खुद को मालिक समझने लगे। पूरा दिन मेहनत, बिना रुके, बिना थके, लेकिन शाम को भी किस्मत उसका साथ नहीं देती। सेठ जी, आज की मजदूरी और पिछला बकाया अगर दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। घर में राशन बिल्कुल खत्म है, बच्चे कल से भूखे हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, थोड़ा ही दे दीजिए। अरे आज नहीं, कल ले लेना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वैसे भी तू कोई राजा नहीं है, एक दिन भूखा रह लेगा तो मर नहीं जाएगा। और सुन, ज्यादा रोना धोना मत कर, मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ है। सेठ जी, ये पैसे मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए हैं।
उनकी भूख, उनका दर्द मैं देख नहीं पा रहा। भगवान के लिए थोड़ा ही दे दीजिए। बहुत हो गया, निकल यहां से, वरना अभी के अभी काम से भी निकाल दूंगा। एक तो तेरी मजबूरी देखकर मैंने तुझे काम पर रखा, ऊपर से तो मुझे ही आंखें दिखा रहा है। अभी निकल जाए यहां से। शाम ढल चुकी थी। राघव चलते चलते सिर्फ रास्ता नहीं नाप रहा था, वो अपने हालात से भी लड़ रहा था। उसकी आंखें जमीन पर थीं, लेकिन दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। आज वो फिर खाली हाथ जा रहा था और उसे सबसे ज्यादा डर अपने बच्चों की आंखों से था। क्या कर रहा हूं मैं? हर रोज निकलता हूं इस उम्मीद में कि आज कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर शाम वही खाली हाथ, वही शर्मिंदगी लेकर लौटता हूं। पायल क्या कहेगी? फिर से वही सवाल करेगी कि पापा खाना लाए, और मैं फिर उसकी आंखों में देखकर झूठा वादा कर दूंगा। कैसा बाप हूं मैं? न अपने बच्चों का पेट भर पा रहा हूं, न अपनी पत्नी के चेहरे पर सुकून ला पा रहा हूं। मेहनत तो दिन रात करता हूं, फिर भी क्यों नहीं बदलते ये हालात? क्यों हर बार मैं ही हार जाता हूं? राघव धीरे धीरे अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है। उसके कदम अब और भी भारी हो चुके थे, जैसे दरवाजा खोलना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि अपने परिवार की उम्मीदों का सामना करना हो। वो कुछ पल दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर सन्नाटा है, लेकिन वो सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा है। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है और बच्चों की आंखों में भूख की चुप्पी साफ दिखाई दे रही है। पायल मासूमियत और उम्मीद से भरी आवाज में अपने पिता को आवाज देती है। पापा, आप आ गए? आज खाना लाए ना? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने मम्मी से कहा था कि पापा जरूर कुछ अच्छा लेकर आएंगे। नहीं बेटा, आज नहीं ला पाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं जरूर कुछ अच्छा लेकर आऊंगा तुम्हारी पसंद का। ठीक है पापा, कोई बात नहीं। वो चुपचाप पीछे हट जाती है। ये सिर्फ एक पिता का जवाब नहीं था, ये एक ऐसे इंसान की बेबसी थी जो हर दिन कोशिश करता है, लेकिन हालात उसे हर बार हरा देते हैं। उसके शब्दों में वादा था, लेकिन दिल में डर भी था। क्या वो कल सच में ये वादा निभा पाएगा? कोई बात नहीं राघव जी, हमने आदत डाल ली है अब। आज फिर सूखी रोटी से काम चला लेंगे। थोड़ा नमक है, वही काफी है। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलेगा? सीमा के शब्दों में शिकायत कम थी और सच्चाई ज्यादा। वो टूट नहीं रही थी, बल्कि अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए सवाल उठा रही थी। उस छोटे से घर में सिर्फ भूख नहीं थी, बल्कि टूटती उम्मीदें, दबे हुए आंसू और अनकहे सवाल थे। उस रात चूल्हा जला, लेकिन पेट नहीं भरे, और उसी अंधेरे में एक नया फैसला जन्म ले रहा था। राघव जी, कब तक हम ऐसे ही अपमान सहते रहेंगे? अब वक्त आ गया है कि हम डरना छोड़ दें। आप में हुनर है, आपके हाथ का खाना लोगों को पसंद आता है। मैंने खुद देखा है, लोग आपके हाथों के बने खाने की तारीफ करते हैं। तो फिर हम क्यों किसी और के लिए मेहनत करें? क्यों ना हम अपनी खुद की छोटी सी दुकान शुरू करें? कम से कम हम अपने सपनों के लिए तो मेहनत करेंगे, किसी और की दया पर नहीं जिएंगे। दुकान? सीमा, तुम जो कह रही हो वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर हम असफल हो गए तो? अगर जो थोड़ा बहुत है वो भी खो दिया तो? हम बच्चों को क्या जवाब देंगे? क्या हम इस जोखिम को उठा पाएंगे? राघव जी, डर हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन कोशिश शायद हमारी जिंदगी बदल दे। कम से कम हम ये तो कह पाएंगे कि हमने हार मानने से पहले एक बार पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश की थी। हम डरकर पीछे नहीं हटे, हमने अपने बच्चों के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी।
उस रात भूख से ज्यादा हिम्मत जागी थी। डर अब भी था, लेकिन उम्मीद ने पहली बार सिर उठाया था। घर में सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक नया फैसला जन्म ले रहा था। एक ऐसा फैसला जो या तो उनकी जिंदगी बदल देगा या उन्हें और मजबूत बना देगा। अगली सुबह राघव के चेहरे पर अब वही पुरानी बेबसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी, आत्मसम्मान की और अपने हक के लिए खड़े होने की। वो सीधे सेठ की दुकान पर पहुंचता है, जहां हर दिन उसका अपमान हुआ करता था, लेकिन आज वो झुकने नहीं आया था। सेठ जी, मैं आज अपना पूरा हिसाब लेने आया हूं। मैंने जितने दिन काम किया है उसका पूरा मेहनताना चाहिए। मेरी मेहनत के पूरे पैसे दे दीजिए। कुल मिलाकर 1200 रुपए बनते हैं। अब मैं आपके यहां काम नहीं करूंगा। अब ये टालने वाली बात नहीं है, आज मुझे पूरा पैसा चाहिए। अरे ओ राघव, तू कब से इतना हिसाब किताब समझने लगा? तेरे जैसे लोग बस काम करने के लिए बने हैं, हक मांगने के लिए नहीं। 1200 रुपए? अरे तेरी इतनी औकात कब से हो गई? इतना पैसा देखा भी है कभी तूने? ले 100 रुपए रख और ज्यादा हवा में मत उड़, वरना ये भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ पैसे देने से इनकार नहीं था, ये एक इंसान की इज्जत को कुचलने की कोशिश थी। सेठ जी, आपने सिर्फ एक मजदूर के पैसे नहीं मारे, आपने एक बाप की मजबूरी का फायदा उठाया है, उसकी भूखी संतानों का हक छीना है। आप मेरी मेहनत का नहीं, मेरे आत्मसम्मान का अपमान कर रहे हैं। याद रखिए, जिस दिन एक मजदूर अपने हक के लिए खड़ा हो जाता है, उस दिन बड़े से बड़ा सेठ भी हिल जाता है। आज आप मुझे ठुकरा रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी दुकान में सन्नाटा होगा और मेरी दुकान के बाहर लाइन लगी होगी। जा यहां से, आके किसी और को दिखाना। बड़ा आया, मैं भी देखता हूं मेरे अलावा तुझे कौन नौकरी देता है। वो दिन सिर्फ एक बहस का नहीं था, वो दिन था जब राघव ने डर को हराया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। एक छोटा सा ठेला टूटी सी सड़क के किनारे खड़ा हुआ। न कोई बड़ा नाम, न कोई चमक दमक, लेकिन उसके साथ खड़ी थी एक बड़ी उम्मीद। राघव ने आज अपनी मेहनत को नया रास्ता देने का फैसला कर लिया था। हाथ में पुराना तवा, आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ और दिल में हार न मानने की जिद। हर गुजरने वाला इंसान उसके लिए सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि एक नया मौका था अपनी किस्मत बदलने का। आज से मैं किसी के नीचे काम करने वाला मजदूर नहीं, बल्कि अपने सपनों का मालिक बनने जा रहा हूं। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लोग मुझे नजरअंदाज करें, लेकिन मैं हर हाल में अपनी मेहनत को पहचान दिलाऊंगा। हर रोटी में मैं अपना संघर्ष डालूंगा, ताकि जो भी खाए उसे सिर्फ स्वाद नहीं, मेरी कहानी भी महसूस हो। मैं हारने के लिए नहीं, बदलने के लिए निकला हूं, और आज से मेरी असली शुरुआत है। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग आते, देखते और कई बार बिना रुके आगे बढ़ जाते, लेकिन राघव रुका नहीं। उसने अपने हाथों की मेहनत पर भरोसा रखा। राघव पहले ग्राहक को बुलाते हुए उम्मीद भरी आवाज में, भैया, एक बार मेरा खाना चक्कर देखिए। मैं वादा करता हूँ, अगर आपको पसंद ना आए तो पैसा मत दीजिएगा। ये सिर्फ मेरा काम नहीं, मेरी ज़रूरत है, मेरा सपना है। मैंने हर चीज़ अपने हाथ से बनाई है, बिना किसी मिलावट के। बस एक मौका दीजिए, शायद आपको वो स्वाद मिले जो आप ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। पहले एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते भीड़ बनने लगी। राघव के हाथों में जादू था, और उस जादू में मेहनत का स्वाद मिला हुआ था। लोग सिर्फ खाना नहीं खा रहे थे, बल्कि उस संघर्ष को महसूस कर रहे थे जो हर निवाले में छुपा था। भाई, ये खाना तो वाकई कमाल का है। इतना सादा दिखने वाला ठेला और इतना लाजवाब खाना। इतना स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। तुमने ये ठेला पहले क्यों नहीं लगाया? अगर ऐसे ही खाना बनाते रहे तो एक दिन बहुत आगे जाओगे। तुमने इसमें कुछ खास डाला है क्या? मैंने बहुत जगह खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद बहुत कम मिलता है। आज से मैं यहीं आऊंगा और दूसरों को भी बताऊंगा। धन्यवाद भैया, आपका ये एक भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है।
मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आए वो खाली पेट ना जाए और जो खाए वो खुश होकर जाए। मेरे लिए यही सबसे बड़ी कमाई है, बाकी पैसा तो धीरे धीरे आ ही जाएगा। धीरे धीरे वही लोग जो बिना देखे निकल जाते थे अब रुकने लगे, पूछने लगे और खाने लगे। राघव का ठेला अब पहचान बनने लगा था। राघव के चेहरे पर अब थकान नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखता था। जिस इंसान को कल तक कोई नहीं पूछता था, आज वही इंसान लोगों की पसंद बन चुका था। राघव खुद से काम करते हुए कुछ बात कर रहा है। देखा, अगर इरादा मजबूत हो ना तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। आज ये ग्राहक आया है, कल 10 आएंगे और एक दिन यही ठेला मेरी पहचान बन जाएगा। मैं अब नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो कल तक मजबूर था आज मजबूत बन चुका था, और जो खुद को मालिक समझता था आज खाली कुर्सियों के बीच बैठा सोच रहा था। राघव का ठेला अब भीड़ से घिरा रहता था। वहीं दूसरी तरफ सेठ की दुकान पर सन्नाटा छा गया था। क्या हो गया है इस जगह को? पहले यहाँ खाने में जो स्वाद था वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। रोटी वही है, सब्जी वही है, लेकिन दिल से बनाई हुई बात नहीं रही। जब से राघव गया है सब कुछ बदल गया है। सुना है राघव ने अपना खाने का ठेला शुरू किया है। अब तो हम भी उसी के ठेले पर जाकर खाया करेंगे, क्योंकि जो राघव के हाथों में स्वाद है वो किसी और में कहां। हर शब्द, हर शिकायत सेठ के दिल पर चोट की तरह लग रही थी। जिस इंसान को उसने कभी छोटा समझा था, आज वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन चुका था। उसे अब अपनी गलती साफ दिखाई दे रही थी। मैंने क्या खो दिया, ये अब समझ आ रहा है। जिस इंसान के हाथों में हुनर था, मैंने उसी को ठुकरा दिया। उसे मैंने अपमानित किया, उसकी मजबूरी को कमजोरी समझ लिया और उसके हक के पैसे तक नहीं दिए। आज वही इंसान अपने दम पर खड़ा है और मैं यहाँ अहंकार की वजह से खाली बैठा हूँ। कितना आसान था उसे संभाल लेना, लेकिन मैंने अपने घमंड में सब कुछ गवा दिया। अब पछतावे के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा। काश मैंने उस दिन उसे रोका होता, उसका साथ दिया होता, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। उधर राघव अब बदल चुका था। सिर्फ हालात नहीं, उसकी पहचान भी बदल चुकी थी। राघव का घर अब खुशियों से भरा हुआ था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, घर में रोशनी थी, और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी के हाथों रोज अपमानित नहीं हो रहा था। राघव जी, आज आपको देखकर दिल भर आता है। वो दिन भी थे जब हमारे घर में कुछ नहीं था। बच्चे भूखे सोते थे और हम बस बेबस होकर देखते रहते थे। और आज वही घर खुशियों से भरा हुआ है। आपने साबित कर दिया कि अगर इंसान खुद पर भरोसा करे तो वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। आपने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, आपने हमारा आत्मसम्मान वापस दिलाया है। आज सच में लगता है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये सब मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास की जीत है। अगर उस दिन तुम मुझे हिम्मत ना देती तो शायद मैं आज भी किसी के नीचे काम कर रहा होता। बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर नहीं, मजबूत बनाया है। और आज मैं सिर्फ कमाई नहीं कर रहा, मैं अपनी इज्जत, अपना सम्मान और अपने बच्चों का भविष्य बना रहा हूं। सीख: जब इंसान टूटता है तभी वो खुद को नए सिरे से बनाता है, और जब मेहनत के साथ हिम्मत जुड़ जाए तो किस्मत भी रास्ता बदल देती है। हर कहानी हमें जिंदगी का एक नया सबक देती है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए शर्मा मॉरल टीवी के साथ। धन्यवाद।